Our next topic is indicators. What are indicators? Indicators means they are such kind of chemicals that indicate something. Indicate what they are going to indicate. They will indicate that whether the given chemical is an acid or a base. Like in the previous lecture only I told you that agar for example you will be provided with certain chemicals, all those chemicals are placed inside a beaker and all those chemicals are colorless. So how can you find out that the given chemical is an acid or a base? So that we can do, or that we can predict with the help of, that we can detect actually with the help of indicators. So there are basically indicators are of two types, that is natural and synthetic और man-made. ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है आपके, जो नेचुरली हम डिराइव करते हैं. जैसे हमारे पास होते हैं लाइकन्स. लाइकन्स क्या होते हैं? दे आर द एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंगस. ठीक है, लाइकन्स जो है दे आर फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस एंड दे आर इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर in the formation of lichens. And lichens, say what we can derive an indicator which is called as litmus, and that litmus is actually available in the form of purple color, but chemically modify करके we have the litmus available in the form of paper as well as solution. So that also we are having of two types, red and blue. ठीक है, रेड जो है, रेड लिटमस इज एबल टू टर्न, और रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू इन प्रेजेंस ऑफ बेस. ठीक है, रेड जो है टर्न्स इनटू ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बट बेस के साथ इसका रिएक्शन होता है, बट एसिड के साथ देयर इज नो रिएक्शन. सिमिलरली ब्लू लिटमस जो है टर्न्स रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, but in presence of base it will be having it will not be affected at all. तो बेस की प्रेजेंस में उसको कोई असर नहीं होगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द एसिड और अ बेस या एसिड की प्रेजेंस हमें पता चल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस लाइकन. ऑल्सो वी हैव टर्मरिक. टर्मरिक इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक जो है इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन. अगर आप देखोगे, अगर आपके कपड़ों पे कभी सब्ज़ी गिर जाती है तो उसके ऊपर आप जैसे ही सोप लगाओगे, सोप क्या होता है? बेस होता है, तो वो येलो से इट विल टर्न इनटू रेडिश ब्राउन. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज टर्मरिक इज़ हैविंग शोज रिएक्टिविटी विद द बेस. सो टर्मरिक जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बट एसिड के साथ उसको देयर विल बी नो रिएक्शन. ठीक है, सिमिलरली वी हैव द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी होती है हमारी सेंसेशन ऑफ स्मेल के साथ. तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं दे चेंज देयर स्मेल व्हेन एवर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्टिकुलर केमिकल, एसिड या बेस. जैसे हम बात करें अगर अनियन की, तो अनियन जो है इट लूजेस इट्स स्मेल व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बेस. बेस के साथ आते ही टर्मरिक जो आपका अनियन है उसकी स्मेल जो है वो लूज़ हो जाती है, लेकिन एसिड के साथ इट रिमेन्स एज सच. सो ऐसे टाइप ऑफ जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं दे आर यूज्ड फॉर those kind of students those students who are not having who are visually impaired. Visually impaired means who are not able to see. So such kind of chemicals or olfactory indicators are used for those students. Okay. Similarly we are having so many other categories. Turmeric is there, clove is there, vanilla is there. So I'll be sending you the click of that table where you will be finding all these natural indicators, what is going to happen to them in presence of acid or base. That all you will be getting through that table. Okay. Now the synthetic indicators are the ones that are derived from the chemicals. जैसे हमारे पास होता है एक फिनोप्थलीन.
फिनॉफ्थलीन जो है इट इज़ कलरलेस इन अपीयरेंस, इट इज़ कलरलेस, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट टर्न्स इनटू पिंक, बट एसिड की प्रेजेंस में it remains colorless. So this is synthetic. We have methyl orange also. methyl orange जो है it turns into red in presence of acid and turns into yellow in presence of base. So these are synthetic indicators. अब synthetic indicators में हमारे पास एक बहुत ही important है, वो है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सल इंडिकेटर, एंड दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ so many indicators. Universal indicator is actually formed by the combination of so many indicators, because this universal indicator, why it has got its name universal, means it is able to show the indication, it is able to indicate all the kinds of acids and bases. This single chemical is able to detect the acids also and bases also, and this is very very important as compared to the rest of the indicators. This is something that is able to differentiate in between two acids and two bases also, because with the help of this universal indicator you will get to know कि ये acid HCl है या H2SO4 है, ये भी पता चल जाता है. बेस भी है अगर तो ये NaOH है या NH4OH है, कौन सा बेस है, that also we will get to know with the help of universal indicator. So this is also very 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 important.